गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की आई हुई सारी संगत को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में गुरु की ये महिमा व्याख्यान कही गई है। गुरु जी के बारे में कुछ दो शब्द बोल पाना ये सामर्थ्य से बाहर है, इतनी औकात नहीं है, लेकिन गुरु जी के साथ जो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक शब्द है, जेवा एक कवन गुण कहिए, जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरा अंत किनी ना लेइए। कि जो गुरु जी हैं इनकी अपार महिमा इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी एक जीवा के साथ इसका कोई व्याख्यान, कोई 0.02%, 0.001% भी हम लोग नहीं कर सकते। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। सबसे पहले मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से जो बताता हूँ कि मैं गुरु जी के पास आया कैसे, हाउ आई केम अक्रॉस गुरु जी। अराउंड 6 years बैक 2004 में जलवायु टावर में मैं शिफ्ट करा। रिलीजियस हम सारे हैं जहाँ बैठे हैं, भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी किसी गुरु के प्रति आस्था वाला मन हो। इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, साइंटिफिक दिमाग, और जब कभी कभी चर्चा आया भी तो ऐसा कभी नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस धरती पे वो आखिरी प्राणी हूँ जो कभी किसी गुरु के पास जाएगा, जो कभी किसी फिजिकल फॉर्म में किसी को मानेगा कि ये गॉड है या गुरु है। हमेशा यही रहता था कि रिलीजियस हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के साथ सीधा रिश्ता है। तो कभी कभार मदर भी कहती थी तो मैं हंस के टाल देता था कि जब ऊपर वाले के साथ सीधा रिश्ता है तो इसकी क्या ज़रूरत है। सो टिल आई वॉज 42, 43, 2004 की बात है। लेकिन ये है कि हम गुरु के पास नहीं आते, शायद भ्रम है हमें कि हम गुरु के पास आए। ये गुरु है जो हमें अपने पास बुलाते हैं, और गुरु उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, गुरु उस हिसाब से तैयारी करते हैं और फिर अपने पास बुलाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। 2003 एंड पे आई केम अक्रॉस टू ए वेरी गुड बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। वो पढ़ने के बाद ऐसा डेस्परेशन सा हुआ कि गुरु हो तो होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। और लेकिन अब गुरु कहाँ से मिले? शुरुआत कर दी गुरुजी ने ज़िंदगी में आने से पहले शुरुआत कर दी कि गुरु होना चाहिए। वहाँ से जिस समय हम सेक्टर 56 में आए, रिलीजियस थे, मंदिर जाता था, शिव जी के रोज़ जल चढ़ाता था। तो सेक्टर 56 में टेंपल नहीं था, तो एक छोटी सी अटैम्प्ट करी कि एक ट्रस्ट फॉर्म करी और एक टेंपल बनाने की एक वहाँ करते हैं जिसमें कि शिव जी को जल चढ़ाया जा सके। इस प्रक्रिया में एक ट्रस्ट बन गई, एप्लीकेशन लगी हुडा को, और तब कमांडर शर्मा के साथ हमारी मुलाकात हुई। योगा प्राणायाम करते थे। तो एक दिन उन्होंने जिक्र करा गुरुजी महाराज के बारे में और कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी महाराज हैं, और अगर आप ये काम कर रहे हो तो गुरुजी से अगर ब्लेसिंग ले लो तो ये आपका ये काम हो जाएगा, ये ड्रीम आपका जो इट विल कम ट्रू। तो मैंने कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो हम ट्रस्ट के 15-20 लोग फर्स्ट टाइम जुलाई में हम गुरुजी के पास गए तो शर्मा अंकल ने कहा कि गुरुजी पंजाबी हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, मेरे को शायद पंजाबी उतनी ना आए, तो आप सीधे से बात करके पूछ लेना। तो वो दिन और उसके बाद आज का दिन, उस दिन तो पता नहीं ऐसा लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, पंजाबी में बात करनी कर लेंगे, मैं भी पंजाबी हूँ पर चांस। तो लास्ट पे सारा काम हुआ, लंगर किया और जाके गुरुजी को प्रणाम करा। गुरुजी इस काम के लिए आए हैं और आपकी ब्लेसिंग चाहिए। गुरुजी कहते जाओ हो जाएगा। बस इतना था, हमें तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें समझ नहीं आई। लेकिन कमांडर शर्मा बाहर आने के बाद ही वॉज वेरी हैप्पी। वो इस तरह से हैप्पी थे कि शायद ये मतलब कंस्ट्रक्टिव हो गया हो, क्योंकि शायद वो ज़्यादा देर से गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे, तो उनको ये मालूम था कि गुरुजी के मुंह से कोई चीज़ निकल जाती है, शब्द निकलते हैं, तो वो दे कम ट्रू, वो उसी तरह से हो जाते हैं।
इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पता लगा, लेकिन जो गुरुजी के बारे में वहाँ फर्स्ट डे जाने के बाद जो चीज़ें 3-4 समझ में आई वहाँ के सेटअप के बारे में, वो बड़ी अच्छी लगी। एक तो सबसे अच्छी बात हमें वहाँ पे ये लगी कि ये वो जगह है जहाँ ऑल रिलीजन से, ऑल सेक्स से लोग आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सब लोग आते हैं। तो दिस वाज वेरी गुड। सेकंड जो हमें वहाँ नज़र आया कि जब एक ही थाली में 4 लोग लंगर करते इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, तो वो बड़ी चीज़ अच्छी लगी। तीसरे नंबर पे ये देखा कि ये गुरुजी कोई प्रवचन नहीं करते। नॉर्मली टीवी पे हर रोज़ कुछ ना कुछ देखते हैं जिसमें प्रवचन आते थे, प्रवचन वाज मिसिंग। सो ये भी ऐसा लगा, शुरू में थोड़ा जब मिसिंग भी लगा, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ भी ठीक है, कुछ कहते नहीं है और कोई डायरेक्शन भी नहीं देते कि ये करो, ये मत करो। अगर आप हिंदू हो तो अपने हिसाब से काम करते रहो, मुस्लिम हो तो अपने हिसाब से काम करते रहो। यहाँ तक कि ये 4 बातें बड़ी अच्छी लगी। वापस आ गए घर। आने के बाद मैंने अपनी वाइफ से चर्चा करा, प्रीति पुष्करना, नीना भी कहते हैं उसको। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी के बारे में सुना है, देख के आया हूँ, मेरे को तो जगह बड़ी अच्छी लगी है, तो आप चलोगे? कहती हाँ, एक बार जाने में क्या बुराई है, एक बार चल के देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम थर्सडे गए थे, तो संडे को हम लोग, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों गुरुजी के पास गए। जाने के बाद वो सारा एटमॉस्फेयर देख के शी वाज सो हैप्पी कि भी ऐसी जगह मैं पिछले 3-4 साल 5 साल से ढूंढ रही थी कि जहाँ मन इतना शांत होता है, इतनी अच्छी जगह है। और गुड़गांव में आने के बाद मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि ये गुड़गांव में कोई अपनापन है, पंजाब से आए थे, कोई ऐसा नज़र नहीं आया। लेकिन इस जगह पे आने के बाद मन को बड़ी शांति मिली है एंड अच्छा लगा है। पहले दिन ऐसा कुछ नहीं लगा उसको कि जैसे गुरु महाराज जी और मेरे को भी कि मतलब महापुरुष हैं, प्रणाम करा, लंगर किया और हम लोग वापस आ गए। तो अभी किसी शब्द में एक जिक्र आता है, बिन बोलियाँ सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो हम लोग वहाँ पे ऐसे ऐसे पता लगा, और तो ऐसे कोई हम लोग अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं गए थे, कोई पर्टिकुलर हल करने के लिए नहीं गए थे, और ना ही जाके हमने किसी को वहाँ पे कुछ बताया था, मंशा भी नहीं थी ऐसा। लेकिन जैसे गुरुजी के पास गए तो उसके चौथे से 5वें दिन तक एक इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम थी हमारी लाइफ की, जिसके बारे में कि समझ आना शुरू हो गया। और बिना गुरुजी को बताए, बिना गुरुजी को, मतलब जिसको कहते गुरुजी आते ही स्कैन कर लेते, तो वो स्कैनिंग शायद हो गई हमारी फर्स्ट डे ही। हम लोग करीबन 7 साल से एक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। गायनी प्रॉब्लम थी मेरी वाइफ की, एंडोमेट्रियोसिस, और 7 साल के टफ, उसके बाद 2003 में सर्जरी करा दी थी। सर्जरी होने के बाद भी ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि प्रॉब्लम क्या है, तो ऑफ एंड ऑन हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती थी। तो जब गुरुजी के पास हम लोग गए तो कुछ बयान नहीं करा, लेकिन वहाँ से हमें गुरुजी की एक फ़ोटोग्राफ भी मिल गई, जो बाद में पता लगा कई बार साल में मिलती नहीं है फ़ोटोग्राफ, और उस फोटोग्राफ को हमने आके घर में रख दिया। 2 दिन बाद इतनी भयंकर पेन शुरू हुई वाइफ को कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आई कि डॉक्टर्स के पास गए, उस डॉक्टर के पास जिसने हमें सर्जरी के लिए रिकमेंड करा था, जिसने रिपोर्ट्स देखी हुई थी, उसको जाके वापस रिपोर्ट्स दिखाई तो वो कहते कि इसमें एक ओवरी का, मेरे को शक है कि एक ओवरी आपकी स्टिल अंदर है। सारे टेस्ट होने के बाद ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि एक ओवरी साइलेंटली अभी भी सर्जरी के बाद अंदर बैठी हुई थी, एंड उसके आसपास मास इतना बड़ा हो गया था कि जो किडनी थी वो स्वॉलन थी टू डबल द साइज़, और मास का साइज़ बहुत बड़ा था। एंड डॉक्टर्स ने इमीडिएटली रिकमेंड करा कि आपको एक सर्जरी और करने की ज़रूरत है। सो वाइफ जाने से पहले गुरुजी के कभी कभी गॉड को ये प्रार्थना करती थी कि हम सब कर सकते हैं, सारे टेस्ट करवा सकते हैं, मेरे को आज तक कोई ये तो बता दे मेरे को समस्या है क्या, मेरी प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई तो हो जाए। तो दैट प्रॉब्लम वाज नॉट आइडेंटिफाइड। तो गुरुजी के पास जाने के 3-4 दिन बाद बिना गुरुजी से प्रार्थना करे हुए, बिना उनको बताए हुए, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। सब्सीक्वेंट ऑपरेशन मेजर एक लाइनअप हो गया। हम लोग जिस दिन जा रहे थे ऑपरेशन के लिए रात 11 बजे, तो कहा चलो गुरुजी को प्रार्थना करके चलते हैं। उस समय में नहीं पता था कि 11 बजे भी हम लोग जा सकते हैं। चले गए, सोचा 5 ही मिनट बैठेंगे, गुरुजी को प्रार्थना करी, बैठे, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, हम लोग अपने सर्जरी के लिए निकल गए। वहाँ जाके 3-4 दिन उन्होंने रोका, और फिर मेरे को बताया गया कि इस हॉस्पिटल में
सर्जरी पॉसिबल नहीं है, अपोलो में करेंगे, और 20 अगस्त उसकी डेट दे दी। वापस घर आ गए। उसके बाद हम लोग गए, फिर एक थर्सडे मिला गुरुजी के पास जाने का। गुरुजी के पास जाके जिस समय कहते हैं कि आदमी जब तकलीफ में गुरुजी के पास जाता है तो जितना बढ़िया उस समय कनेक्ट होता है वह नॉर्मल उसमें नहीं हो पाता। तो मेरी वाइफ उस दिन जितना बढ़िया जुड़ पाई गुरुजी से, तो शायद यही लग रहा था कि सिर्फ गुरुजी और मैं हूँ। वो प्रार्थना कर डाली उसने मन ही मन गुरुजी को कि गुरुजी पिछले साल सर्जरी हुई है और बड़ी मेजर सर्जरी होती है ये, तो आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे को आप मेडिसिन से ही ठीक कर दो, सर्जरी को अवॉइड कर दो। मैंने अपने ढंग से प्रार्थना करी, बाहर आ गए। शी टोल्ड के इस तरह से मैंने प्रार्थना करी है। वापस गए जिस समय हम डॉक्टर्स के पास, दे अगेन सेड कि नहीं सर्जरी तो मस्ट है, विदाउट सर्जरी आपका ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एनीवे, नॉर्मली गुड़गांव में एक मंथली सत्संग होता है और कई सालों से वो चलता आ रहा था और महीने में एक ही होता था। उस पर्टिकुलर मंथ में एक स्पेशल सत्संग हुआ 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2004 को, प्रॉब्ली स्पेशली शायद हमारे लिए हुआ होगा। वहाँ जिस समय हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने वाइफ को पूछा कि अभी इस सत्संग में जाना है। शी सेड कि नहीं, आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा अभी क्यों? कह रही ऐसे नहीं कि गुरुजी कर नहीं सकते, प्रॉब्लम मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरे को उसका जवाब नहीं मिला। तो वहाँ लोग शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग से एक बात याद आई कि गुरुजी के पास जाने से पहले शर्मा अंकल मेरे को एक मदान अंकल के घर ले गए थे किस तरह से मंथली सत्संग में, जिसमें शेयरिंग हो रही थी। तो उस शेयरिंग में जिस तरह से आज मैं शेयर कर रहा हूँ तो लोग शेयर कर रहे थे। उस समय मन में एक बड़ा प्रश्न आया था कि गुरु ये तो मेरे को कह गए कि सत्संग पे जाना है, और नॉर्मली सत्संग का मतलब होता है भजन कीर्तन पूजा पाठ, इस तरह का हमारे सिस्टम में होता है। तो ये वाला सत्संग मेरे को समझ में नहीं आ रहा था और उस समय मैं बड़ा अंदर से ऑकवर्ड फील कर रहा था कि ये क्या बताए जा रहे खड़े होके। और बीच में एक ऐसी भी आवाज़ आई कि मन में कि यार ये गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो नहीं है। और उसके बाद गुरुजी ने 15 दिन के बाद ऐसी सिचुएशन में खड़े कर दिया कि 15 दिन के बाद ही मेरे को खड़े होकर सत्संग सुनाना पड़ा। तो जिस समय हम लोग गए, मैं उस सत्संग में गया, तो जो पहला सत्संग शेयर करा गया था वो आइडेंटिकल प्रॉब्लम थी मेरी वाइफ की, जो शेयर करी गई। एक यंग लेडी थी, उनकी यही प्रॉब्लम थी, सर्जरी के लिए लाइन अप थी, किसी वजह से सर्जरी रुक गई, नहीं हुई। दोबारा जब सर्जरी के लिए गए तो कह रहे कौन सी सर्जरी, आपका तो सिस्ट है ही नहीं है, सिस्ट इज़ ओवर। मैंने घर आके वापस बात करी, हमने ऑल्टरनेट डॉक्टर्स के साथ सलाह मशवरा शुरू करा। जहाँ भी गए तो ये आवाज़ आई कि नहीं सर्जरी आपको ज़रूर करानी चाहिए, बिना सर्जरी के ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो जो डॉक्टर के पास गए, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि एक बार आप इसका जो है टेस्ट दोबारा कर लेंगे। 10 दिन हो गए मेरे को सारे चक्कर काटते हुए। तो इमेजिन जिस समय हमने टेस्ट करवाया वहाँ पे अल्ट्रासाउंड दोबारा, तो जो मास था वो वॉल्यूमेट्रिक जो है 70% कम हो चुका था। और उस रिपोर्ट को देखने के बाद, आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, लेकिन रिपोर्ट को देखने के बाद मेरे को भी लगा कि ये इट कैन बी डेल्ट विद मेडिसिन्स। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, कहते यस दिस कैन बी डेल्ट विद मेडिसिन्स। जो चीज़ गुरुजी से मांगी थी कि गुरुजी सर्जरी नहीं करो और मेडिसिन से इसको ठीक कर दो, तो एग्जैक्टली दैट हैज़ हैपेंड। तो दिस इज़ हाउ वी केम अक्रॉस टू गुरुजी। ये हमारी स्टार्टिंग हुई गुरुजी के पास आने की। और उसके बाद ये सारी रिपोर्ट्स का एक पुलंदा बना के प्रॉबली अगली सत्संग में मैं खड़ा हुआ था कि ये डाटा है, ये रिपोर्ट्स हैं, और ये सिचुएशन थी और ये सिचुएशन हो गई। और फिर मैं मन ही मन सोच रहा था कि हाँ भाई ये मार्केटिंग मैनेजर तेरा क्या हाल है, कि गुरुजी के मार्केटिंग मैनेजर तो तुम भी बन गए। सो दिस इज़ हाउ वी केम अक्रॉस टू गुरुजी। गुरुजी के पास आना हुआ। गुरुजी के पास आने के बाद उसके बाद तो ये सीन है कि मतलब डे इन डे आउट गुरुजी के ब्लेसिंग जो है वो फ्लो करती हैं। तो गुरुजी से पाया गया सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सोचता हूँ हमने पाई है, वो है फूड फॉर सोल। जो हम खाने की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ हमने यहाँ प्राप्त करी है वो फूड फॉर सोल है। कि जो आत्मा के लिए जो भोजन है वो यहाँ आके जो प्राप्त होता है, और जो मन की शांति है, जो हैप्पीनेस है, ये सारी चीज़ें जो हमें यहाँ आके प्राप्त हुई, वो प्रॉब्ली बाकी चीज़ें जिसमें हम लोग हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप और बाकी सारे डोमेन को गिनते हैं, मैं इन सब में से इस सब को ऊँचा मानता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट आफ्टर कमिंग टू गुरुजी। और गुरुजी को यहाँ सेटअप में आने के बाद जितनी सी चीज़ें समझ में आई,
एक उसमें ये वाली बात समझ में आई कि इससे पहले भी बहुत सारे थ्योरेटिकल लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पास रिलीजियस, तो गुरुजी के पास ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ है? वो भी जब जिस समय के वो बयान ही कुछ नहीं करते, गुरुजी कुछ भी आपके साथ बात नहीं करते, गुरुजी कुछ भी एक प्रवचन नहीं करते, फिर ऐसी कौन सी चीज़ हमें यहाँ बांधे हुई खड़ी है और इतनी दूर दूर से लोग इसमें बंधे चले आते हैं? सो व्हाट आई रियलाइज कि ये वो चीज़ है कि लिटरेचर और सब चीज़ अवेलेबल और गुरुजी के एक थ्योरेटिकल चीज़ें अवेलेबल हैं और उनकी प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप फॉर बोल्स्टरिंग ऑफ द फेथ, कि जो हमारा फेथ को बोल्स्टर किस ढंग से वो करते हैं, ये प्रैक्टिकली बैठा के 3-4 घंटे शब्द कीर्तन सुना के सो किस ढंग से वो उसको बोल्स्टर करते हैं, ये चीज़ मेरे को जो मोटे तौर पे समझ आई। और अगर मैं बोलूँ कि थ्योरेटिकल, तो यहाँ आने से पहले मैंने 6 महीने लगा के मेडिटेशन करना सीखा था, थ्योरी ऑफ मेडिटेशन और कैसे करते हैं ये सब करा। लेकिन जब गुरुजी के पास आया तो मैं हैरान हो गया कि अंदर घुसने के बाद मैं कुछ लोगों को इतना डीप मेडिटेशन में देखा, इतना डीप मेडिटेशन में देखा, और कभी मैंने जिक्र करने की कोशिश करी कि आपने कहीं से मेडिटेशन सीखी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये गुरुजी के आसपास बैठने के बाद ही जो प्रैक्टिकल फील गुरुजी की एक दया दृष्टि के साथ, एक कृपा दृष्टि के साथ जो चीज़ फ्लो कर जाती है, तो दैट इज़ द प्रैक्टिकल वर्कशॉप ऑफ गुरुजी, कि जिसमें वो पीस ऑफ माइंड, मेडिटेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें वो किस ढंग से फ्लो करवा गए, मतलब इसका बयान इस जीवा से करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब किस ढंग से और हर एक केस स्टडी, हर एक अपने आप में यहाँ जितने भी बैठे हैं सब केस स्टडीज़ हैं, और हर एक के पास इतने सॉलिड एग्जांपल्स हैं कि मेरे लिए एक छोटा सा है कि नानक चिंता मत करो चिंता तिसदी है। मतलब मेरी लाइफ के पिछले 5-6 साल में वो किस तरह से उन्होंने वो 2 लाइनों को इस ढंग से फिट करके दिखाया मेरे को कि नहीं, ऊंच नीच लाइफ में सब चीज़ अपने अपने आती रहती है, बट चिंता छड चिंतरा, एंड वो प्रैक्टिकली हर एक के लिए अपने अपने एक डिफरेंट डायरेक्शन में गुरुजी ने अपनी अपनी वो लाइंस देनी है और उस ढंग से उसको बोल्स्टर करना है, और बोल्स्टर करा है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन से कि मतलब गुरुजी के पास आने के बाद जो मन को शांति हुई है। और छोटे छोटे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो वो एंडलेस हैं, मैं समय की सीमा है और उसमें मेरे को इसको समाप्त करना है। 2-3 मिनट और लूँगा अंकल। जो मैं बात कर रहा था कि गुरुजी के पास आने के बाद जो मन को शांति मिली है वो असीम है, और हर एक केस स्टडी अपने अपने में डिफरेंट केस स्टडी है। मैं छोटे छोटे 2-3 केस स्टडीज़ बताता हूँ जो लाइफ में। हेल्थ के बारे में वाइफ का मैंने बताया, मेरा अपने केस में मेरे को हेपेटाइटिस हुआ था, कब हुआ था, और घर पे मैं बिल्कुल बिना नमक मिर्च के सब सामान खाता था, और गुरुजी के लंगर में जो मिलता था, चटनी प्रसाद मिलता था, मिर्ची प्रसाद मिलता था, हेपेटाइटिस वाले सीन में उस सबको खाता था, और घर आके उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और कब वो ख़त्म हो गई हेपेटाइटिस मेरे को नहीं मालूम। सब्सिक्वेंटली एक बार फेशियल पैरालिसिस हो गया। अगर मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, स्माइल है मेरे फेस के ऊपर, तो ये गुरुजी की देन है, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस के बाद मेरी स्पीच भी डिस्टॉर्टेड हो गई थी। लेकिन संगत में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। पता इसलिए नहीं है कि नॉर्मली ये प्रोसेस चलता है 4 से 6 महीने, और गुरुजी ने मेरे को वेल विद इन 7 डेज इस जगह पे वापस खड़ा कर दिया, वेयर आई वॉज स्माइलिंग एंड आई वॉज स्पीकिंग बैक। और मिल मेरे प्रीतमा जियो एक शब्द चलता है। एक दिन जा रहा था मैं 7वें दिन जब गुरुद्वारे मंदिर, तो रास्ते में ये चल रहा था, मेरे 2-3 शब्द थे जो मेरे जो स्पीच में ख़राब हो गए थे। पी खराब था उसमें से, एक एम खराब था, ये मैं बोल नहीं पाता था ठीक। तो जितनी देर में मैं घर से बड़े मंदिर तक गया तो रास्ते में 2 या 3 बार वो शब्द चला, और मैं भी साथ साथ गा रहा था। तो प्रीतमा के साथ पी और मिल के साथ एम, गुरुजी ने यहाँ से लेके गुड़गांव से लेके बड़े मंदिर तक दोनों को ठीक कर दिया। सो ये है अबाउट हेल्थ, राइट। वेल्थ तो जिस औकात में हम गुरुजी के पास आए थे उससे फार 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 बेटर औकात में है, और कभी ऐसे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा कि एज फार एज मनी इज़ कंसर्न्ड उसमें कभी कोई इशू है। फैमिली, बच्चों का कैरियर, बिटिया गुरुजी की कृपा से
पायलट हो गई है, गुरुजी ने ब्लेस करा था, सो वो अंडर 20 कैप्टन हो गई है। सो इस तरह से गुरुजी की ये अपार कृपा है जिसके साथ ये सारी चीज़ें हमारी चली जा रही हैं। और फिर शर्मा अंकल का नज़दीकी, तो मैं लास्ट पे फिर छोटी सी एक बात कह के विराम दूंगा। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। कभी धूप कभी साया, कभी अपना पराया, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या कहूँ।